हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज डिस्कस करने से पहले देखें, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी एक्सरसाइज में क्या क्या फार्मूले और क्या क्या हम उस एक्सरसाइज में सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, जैसे चैप्टर नंबर 1 है मैथ्स का क्लास 9 सिंटैक्स बुक बोर्ड का एक्सरसाइज रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके अंदर जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका मैंने डिस्कशन तैयार किया। नहीं, डिस्कशन इस तरीके से मैंने रेडी किया कि इस एक्सरसाइज के अंदर हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, क्या क्या चीज़ें हम लोग सीखेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम सीखेंगे रियल नंबर्स के रियल नंबर्स क्या होते हैं। फिर इसके अंदर हम फर्दर सीखेंगे रैशनल और रियल नंबर की टाइप्स, रैशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। फिर हम रियल नंबर्स को फर्दर डिवाइड कर देते हैं, उसको इंटीजर्स और नॉन इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें जो है इंटीजर्स को हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं जिसके अंदर जो इवन, होल और ऑड नंबर्स आते हैं। ठीक है, फिर हम होल नंबर्स को फर्दर डिवाइड करते हैं जिसके अंदर नेचुरल नंबर्स होते हैं और क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जैसे भी अगर हम कोई नंबर जो है डिनोमिनेटर, जैसे हम लोग फ्रैक्शन में लिखें, जैसे आप देख रहे हैं मैंने फ्रैक्शन के लिए दबाया 1/2, तो ये क्या है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, यानी क्या है पॉइंट डेसिमल के बाद आगे नंबर नहीं आ रहे, यानी एक आ रहा है उसके बाद फिनिश हो गया। तो ये मेरे पास क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर के ये मेरे पास कहलाता है रैशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, अगर मैं जो है इर्रेशनल नंबर की बात करूँ, देखें इर्रेशनल नंबर क्या होता है, मैंने फ्रैक्शन दबाया, मैं 1/3 लिखूँ तो मेरे पास ये क्या नंबर कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये क्या है, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट है, ख़त्म नहीं हो रही, इसकी वैल्यू चलती रहेगी। इससे पहले जो है ना 1.1/2 लिखा था वो क्या था, 0.5 था, यानी वो फिक्स वैल्यू थी, वो ख़त्म हो गया था, वो रैशनल कहलाता है। ये वाला क्या है, इर्रेशनल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें आते हैं हम इसकी टाइप्स पे। रैशनल नंबर्स की पहली टाइप क्या है, इसमें इंटीजर है। इंटीजर को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और उसके अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स दोनों आते हैं इंटीजर के अंदर। ज़ीरो, वो प्लस माइनस नहीं लिखते क्योंकि वो ज़ीरो ही कंसिडर किया जाता है। फिर कौन सा आता है इसके हमारे पास, +-1 से लेके जहाँ तक नंबर्स अभी तक चल रहे हैं। ठीक है, फिर नॉन इंटीजर्स में कौन से आते हैं, जो रैशनल नंबर्स होते हैं, जो मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि कौन से होते हैं। ठीक है, फिर इसमें इन्होंने क्या है, रैशनल नंबर्स को इंटीजर्स को फर्दर डिवाइड कर दिया, किसमें, इवन नंबर्स में, होल नंबर्स में और ऑड नंबर में। इवन नंबर में आपको पता है कि जो सिर्फ इवन नंबर यानी जैसे इवन टेबल से, इवन नंबर की टेबल से डिवाइड हो, जैसे इवन नंबर कौन है, 2, 4, 6, 8, यानी मल्टीपल ऑफ 2 जिसको बोलते हैं। ठीक है, होल नंबर्स। फिर होल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जिसमें जो है 0 से लेके अभी तक जितने नंबर 10,000, 1000, लैक्स, ये सारे नंबर्स। ठीक है, फिर आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं, जिसमें जो है ऑड नंबर्स वो होते हैं जिसमें 1, 3, 1, 3, 5, 7, 8, इस 1, 3, 5, 7, 9 इस तरीके से। ठीक है, फिर इन्होंने होल नंबर्स को फर्दर डिवाइड कर दिया, किसमें, नेचुरल नंबर में, प्राइम नंबर। अच्छा, 0 नेचुरल नंबर नहीं होता, हमेशा नेचुरल नंबर स्टार्ट किधर से होते हैं, 1 से होते हैं। 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट 100, 1000, 10,000 इस तरीके से। ठीक है, प्राइम नंबर्स। अच्छा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ जो है अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं और किसी और टेबल से डिवाइड नहीं होते। जैसे इसमें 2 लिखा हुआ है, 2 सिर्फ अपने टेबल से होता है इटसेल्फ, 3 भी इटसेल्फ अपने टेबल से होता है, 5 भी और 7 भी। ठीक है, फिर हम आगे इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आगे हम क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। अच्छा, इसमें नंबर लाइन क्या होता है, नंबर लाइन वही होता है जैसे हमें एक स्केल दिया हुआ है, उसमें हमने क्या है, इसको मिडिल पॉइंट को हमने ओरिजिन ले लिया और ओरिजिन से जो राइट साइड पे जो होता है उसको हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो ओरिजिन से जो लेफ्ट साइड पे होता है उसको हम कहते हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसकी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर 1 के हमें नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, नंबर्स -½ और पॉजिटिव हाफ को ऑन अ नंबर लाइन L। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन नंबर था, मैंने इसको डिनोट कर दिया लाइन से, और इसका हमें 2 पॉइंट, जिसको लेट सपोज P1 कह लेते हैं, इसको लेट सपोज P2 कह लेते हैं। ठीक है, इसको मैंने डिनोट कर दिया। फिर मैंने देखा कि पहला वाला क्या मेरे पास नेगेटिव है, तो नेगेटिव कहाँ होगा, ओरिजिन से लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया ओरिजिन से लेफ़्ट साइड की तरफ होगा, 0 और 1 के मिडिल में होगा, 0.5 है, -0.5 है, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको यहाँ पे लेबल कर दिया। सिमिलरली दूसरा मेरे पास P2 क्या था, हाफ था, तो P2 हाफ किधर होगा, पॉजिटिव की ओरिजिन से राइट की तरफ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगा, तो वो भी क्या 0 और +1 के मिडिल में होगा, तो मैंने इसको क्या P2 मेजर कर दिया। ठीक है, ये क्लियर हुई बात। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग आते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन।
टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं, जब भी हम दो नंबर्स को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करें तो क्या है रिज़ल्ट क्या है, कोई भी रिपीटिंग नंबर आफ्टर द डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जैसे कुछ एग्जांपल हैं, जैसे मैंने 1/2 को डिवाइड किया तो 0.5 आ रहा है, यानी कोई भी पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। सिमिलरली अगर 3/2 है, इसको मैंने डिवाइड किया, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 1.5 आ रहा है, यानी डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली एक और है 5/4, इसको मैंने कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया तो ये कितना आ रहा है 1.25, यानी डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, इसकी एक फ़िक्स वैल्यू आ गई है, ठीक है। हम इसको फर्दर चलते हैं। फर्दर इसमें क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अच्छा, रिकरिंग का सबसे पहले इसमें मतलब समझें। रिकरिंग का सबसे पहले मतलब क्या होता है कि कोई भी वैल्यू जो है बार बार रिपीट हो रही होती है डेसिमल फ्रैक्शन के बाद, डेसिमल के पॉइंट के फ्रैक्शन के बाद, ठीक है। जैसे जो है इसमें डेफिनेशन क्या समझ लेते हैं, व्हेन वी डिवाइड एनी टू नंबर्स एंड द रिजल्टिंग द रिपीटिंग रिकरिंग नंबर ऑफ अ डेसिमल पॉइंट इज़ कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है। इसकी एग्जांपल जैसे मैंने 11 को 6 से डिवाइड किया तो 1.8333 चला जा रहा है, ये क्या है अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, इसकी वैल्यू आगे भी है और क्या है रिपीटेड नंबर आ रहा है आफ्टर डेसिमल पॉइंट, वो कौन सा है 3, ठीक है। फिर इसके बाद -5/3 उसमें भी क्या है 1.66 आ रहा है, तो ये क्या है 66 रिपीटेड डेसिमल है, ठीक है। फिर इसके बाद अब हम देखते हैं कि इसमें रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ रेशो ऑफ टू इंटीजर्स से, यानी P/Q, यानी हम क्या इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें तो उसको हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। जैसे मैंने इसको 3/2 को डिवाइड किया तो ये कम्प्लीटली डिवाइड होगी, यानी कि कोई डेसिमल के बाद कोई आगे रिपीटेड वैल्यू नहीं आ रही, ठीक है। दूसरा क्या है, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिसके अंदर क्या है उसको हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म्स में नहीं लिख सकते। जैसे जो है एक मेरे पास इसके अंदर एग्जांपल दी हुई है रूट टू क्या है, रूट को एक और मैथ्स की ज़बान में कहते हैं सर्ट्स कहते हैं, SURDS, इसको हम सर्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, डेसिमल के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है 14141, तो इसको हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। और एक और वैल्यू है √5, तो ये क्या है डेसिमल के बाद वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, आगे चली जा रही है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे हम, इर्रेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, ये डिस्कशन था एक्सरसाइज 1.1 का। अब हम क्या एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, जिसमें हमें पहले पार्ट में क्या बोला गया है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हम क्या कैलकुलेटर की मदद से कर लेते हैं। इसके अंदर पहली हमें एग्जाम्पल दी हुई है 1/5, ठीक है। तो मैं 1 और डिवाइडेड डिनोमिनेटर में 5 लिखता हूँ, तो मेरे पास कितना आ रहा है 0.2, तो ये क्या है एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो पहला वाला आंसर किस में हम लिखेंगे, उसको रैशनल नंबर लिखेंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें हमारे पास नंबर 2 क्या है, √2 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले तो रूट आ रहा है तो आप उसको आँख बंद कर ही इर्रेशनल लिख देंगे, और इसमें आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद भी क्या है नंबर्स आ रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहे, तो इस वजह से क्या ये इर्रेशनल है, ठीक है। सिमिलरली इसमें नंबर 3 में क्या है 5 डिवाइडेड बाय √6, तो मैंने 5 लिखा, फिर डिनोमिनेटर में मैंने इधर √6 लिख दिया, तो रूट है तो आप आँख बंद करके लिख देंगे कि जो है इसमें ये इर्रेशनल होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसको परफॉर्म करके, तो ये देखिए पॉइंट के बाद भी क्या है नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, फिनिश नहीं हो रहे, यानी चले जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह नंबर 4 क्या है 2/8, तो मैंने न्यूमरेटर में 2 लिखा, डिनोमिनेटर में 8 लिखा, तो मेरे पास क्या 1/4 आ रहा है, और उसको मैंने डेसिमल में लिखा तो 0.25 आ रहा है, यानी एक फ़िक्स वैल्यू आ रही है, यानी डेसिमल इसके आगे नंबर्स नहीं आ रहे, तो ये मेरे पास क्या होगा रैशनल नंबर होगा, ठीक है। सिमिलरली 5 क्या है हमारा 1/√3, 1 और डिनोमिनेटर में रूट और ये 3, ठीक है। तो मेरे पास क्या देख रहे हैं 0.577350, यानी ये वैल्यू चली जा रही है, ख़त्म नहीं हो रही है, तो मेरे पास नंबर 5 क्या हुआ इर्रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। फिर नंबर 6 √8, तो √8 जाहिर सी बात है रूट आते हैं, जो भी रूट जिस नंबर में आता है वो हमेशा इर्रेशनल होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद भी क्या वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, आई चली जा रही, कंटिन्यू है, ठीक है। नंबर 6 मेरे पास हो गया इर्रेशनल, ठीक है। नंबर 7 क्या है एक्सपोनेंट, अच्छा ई, तो हम ई को कैसे देखते हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको ln का सिंबल दिया है, इसके ऊपर आप शिफ्ट दबाते हैं और ये इसको दबाएंगे तो आपका एक्सपोनेंट आ जाएगा, तो एक्सपोनेंट को मैं अगर इसमें एक 1 डालूँ तो आप देख रहे हैं 2.170, यानी ये भी क्या है इर्रेशनल है, क्योंकि क्या है डेसिमल पॉइंट के बाद वैल्यू ख़त्म नहीं हो रही, आगे चली जा रही, कंटिन्यू है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है 7 भी क्या हुआ इर्रेशनल हुआ, ठीक है। पाई, अब जैसे 8 मेरे पास पाई दिया, पाई आता कैसे देंगे, शिफ्ट दबाया मैंने, और आप ये देख रहे हैं 10 पे जहाँ पे एक्सपोनेंट लिखा है इसके ऊपर येलो से पाई लिखा, तो आप पाई प्रेस करेंगे तो आके आप पाई की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप
SD करेंगे तो आपके पास डेसिमल में आ जाएगी 3.14258। तो इस तरीके से ये क्या है, ये भी इरेशनल की इसकी वैल्यू कंटिन्यू है। ठीक है, फिर मेरे पास आता है रूट 5 नंबर 9 में। तो रूट 5 ज़ाहिर सी बात है इरेशनल होगा, क्योंकि रूट है तो आप ये आपको इरेशनल आपने लिख दिया नंबर 9 पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या है नंबर 10 पे क्या है 22 डिवाइडेड बाई 3। 22 डिवाइड बाई 3 मैंने जैसे किया था 7.33। तो ये तो क्या मेरे पास इरेशनल है। इरेशनल क्यों है, क्योंकि क्या है इसकी वैल्यू एक तो डेसिमल पॉइंट के बाद कंटिन्यू है और जो है रिपीटिंग है, रिपीट हो रही है, तो इस वजह से ये मेरे पास क्या है इरेशनल है। ठीक है, फिर मेरे पास जो है नंबर 11 पे क्या है 1/पाई। मैंने 1 पाई मैंने आपको कैसे बताया शिफ्ट, और ये आप देख रहे हैं एक्सपोनेंट पे येलो से लिखा है पाई, तो आप प्रेस करेंगे पाई आ जाएगा। तो आप देखेंगे यारी 0.13। तो आपके पास क्या है नंबर 10 क्या है, सॉरी नंबर 11 क्या आपके पास इरेशनल है। ठीक है, अब आता है हमारे पास लास्ट नंबर 12। नंबर 12 पे मेरे पास क्या है 11/12। तो अब मैं इसको करूँगा कैलकुलेटर में, तो मेरे पास ये कितना आएगा 0.196666। तो आप ये देख रहे हैं इसमें भी क्या है पॉइंट के बाद वैल्यू रिपीट हो रही है, कंटिन्यू हो रही है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा इरेशनल कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, और मेरे